फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन E=mc² वर्सेस मैथमेटिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन a² + b² = c²। दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा है? दोनों में से सबसे यूनिवर्सल कौन सा है? दोनों में से सबसे इफेक्टिव कौन सा है? एंड एट द एंड दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? ओके, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले होंगे पाइथागोरस थ्योरम और मास एनर्जी इक्विवेलेंस को। एंड ऐसी कंपैरिजन स्टाइल वीडियो तुमको बाकी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, सिर्फ फैक्ट डिस्कस होंगे, ना कोई बकवास होगी ना ही कोई बनाई हुई बातें। एंड सिंस ये कंपैरिजन स्टाइल वीडियो है तो इसीलिए 3 बेसिस पर हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करने वाले होंगे। तो बिना कोई टाइम पास के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों इक्वेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाओ तुम्हें ये दो इक्वेशन वैलिड मिलेंगे। चाहे तुम वहां पर एक्सपेरिमेंट करो, चाहे वेरीफाई करने की कोशिश करो, दीज टू इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड। बट मास एनर्जी इक्विवेलेंस में एक प्रॉब्लम है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस 2 सिचुएशंस पर काम नहीं करता है। एंड अगर तुमको जानना है कि कौन से 2 ऐसे सिचुएशंस है जहां पर ये काम नहीं करता है तो मैंने इसके ऊपर ये और ये वीडियो बना कर रखी है, तो ऊपर आई टैब से तुम इस वीडियो को देख सकते हो। So basically mass energy equivalence has an exception and it cannot be considered universally accepted, at least as compared to Pythagoras theorem. वहीं Pythagoras theorem holds at any situation at any point in the universe. अगर तुम मार्स में जाकर भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये रिलेशन अप्लाई करने की कोशिश करोगे then it will hold there too. So in this case राउंड 1 के हमारे विनर है Pythagoras theorem. ओके, सो लिटरली अगर ओवरऑल में देखा जाए तो दोनों ही इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। दोनों के आने से फिजिक्स और मैथमेटिक्स जगत में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा था। बट पाइथागोरस थ्योरम उतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं है कंपेयर टू दैट ऑफ E=mc² या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। व्हाई? बिकॉज फिजिक्स जगत में E=mc² आने के बाद एक नया वेव ही आ गया था, एक नई थियरी लिखी गई थी, एक नया इतिहास लिखा गया था। फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल गया था जब E=mc² पब्लिश हुआ था। दिस वॉज जस्ट बिकॉज आइंस्टाइन ने एक ऐसे सवाल का आंसर दे दिया था जो कि किसी ने नहीं पूछा था। बट ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और रेवोल्यूशनराइजिंग था। सो E=mc² इज क्वाइट रेवोल्यूशनराइजिंग एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो ऑब्वियसली राउंड 2 के विनर है E=mc² या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, तो ये बात तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं होगी कि पाइथागोरस थ्योरम के डेली लाइफ एप्लीकेशन ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ E=mc²। रीजन इज दैट E=mc² रिलेटिविस्टिक लॉ है और रिलेटिविस्टिक लॉ ज्यादातर डेली लाइफ एप्लीकेशन में शो नहीं होता है। लाइक अगर आप एक किताब हवा में उछालोगे तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, राइट? तो ऐसे ही E=mc² डेली लाइफ में शो ही नहीं होता है, तो इसीलिए इसका डेली लाइफ एप्लीकेशन भी ज्यादा नहीं है। बट वहीं पाइथागोरस थ्योरम हर एक इंजीनियरिंग के फील्ड, हर एक कंस्ट्रक्शन के फील्ड, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, यहाँ तक कि एक पार्क में तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तब भी तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम का ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम लोग यहीं से समझ सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि राउंड 3 का विनर है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो होने को तो दोनों ही सबसे ज्यादा फेमस इक्वेशन है, बट दोनों में से भी सबसे ज्यादा फेमस है E=mc²। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा इक्वेशन है। मुश्किल से 3 सेकंड लगते हैं इसको याद करने में और इसको कहने में, और ऊपर से इसका हाइप ही इतना बढ़िया बनाया गया था कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस इक्वेशन आज कहलाया गया है। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में भी कह दिया था कि E=mc² के आने के बाद फिजिक्स में एक नया वेव क्रिएट हो गया था। साइंटिस्ट लोग इसी इक्वेशन के चर्चे सुनाने लगे थे और टीचर, स्टूडेंट, सभी के सभी लोग इसी इक्वेशन के गुणगान गाने लगे थे। तो इसीलिए इसका एक बहुत ही तगड़ा हाइप बन गया और हाइप बनने के कारण ये इक्वेशन वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा फेमस इक्वेशन है। ऊपर से ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा छोटा है, शॉर्ट है, क्रिस्प है, तो इसीलिए लोगों के मुंह में फट से ये इक्वेशन आ जाता है और ऊपर से इसे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आज तो ये सिचुएशन हो गई है कि अगर तुम 5 साल के बच्चे को भी पूछते हो E= तो वो भी बोल देगा कि mc² होता है। हालांकि वो अलग बात है कि उसको उसका मतलब पता नहीं होता है, बट स्टिल E=mc² इज द मोस्ट फेमस इक्वेशन टिल डेट।
ओके, तो इस बात से हमें पता लग गया है कि पॉइंट नंबर 4 का विनर है E इक्वल्स mc² या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो अब अगर हम स्कोर कार्ड में ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि दोनों इक्वेशन को 2-2 पॉइंट मिल चुकी है, यानी कि ड्रॉ हो चुका है। तो अब डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में है। अब डिसीजन होगा ऑडियंस पोल के साथ। तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना तुमको सबसे ज्यादा कौन सा इक्वेशन पसंद है। तो अगर मुझसे पूछोगे तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुमको पता ही है मेरा आंसर क्या होगा। एंड अगर ऐसे ही कंपैरिजन स्टाइल वीडियोस देखना पसंद है तो न्यूटन वर्सेस आइंस्टाइन की वीडियो यहाँ पर देख सकते हो और क्लासिकल मैकेनिक्स वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।